ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन को हम लोग एनांसियोमेरिज्म भी कहते हैं। अब एक टर्म आता है, उसे हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एपीमेरिज्म। ये एपीमेरिज्म क्या होता है? ठीक है ना। कहते हैं क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, सिमिलर, बट डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? बट डिफरेंट in the orientation of hydroxyl group on a particular carbon, on a particular carbon number in the molecule। देखो, इसको हम बताते हैं, सिखाते हैं, और जैसे आपको बाकी सब सिखा रहे हैं उसी तरह से भी सीखिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मान लो एग्जांपल अगर हम लें ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का, तो दोनों क्या है? ओज है, मतलब कि एल्डोज है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, 612 C6H12। यहां कोई डिफरेंस नहीं। तो दोनों में डिफरेंस कैसे होता है? इसमें किसी कार्बन पर, किसी एक खास कार्बन पर OH का जो ओरिएंटेशन होगा वह चेंज कर जाएगा। OH का ओरिएंटेशन क्या करेगा? चेंज कर जाएगा। तो मन में सवाल होगा कि सर दिखा दीजिए एक बढ़िया सा, तुरंत देख लो। हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ग्लूकोज का। कितना कार्बन हो गया? ग्लूकोज हेक्सोज ग्रुप से आता है, ठीक है ना। हम यहां लिख देते हैं ग्लूकोज C6H12O6, हेक्सोज, एल्डोज, ये सब। एल्डोज मतलब इसका क्लासिफिकेशन हो गया, केमिकल क्लासिफिकेशन। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन का ग्रुप है, C6H12O6। कोई भी हेक्सोज होता है उसमें 1 2 3 4 5 6, कोई भी हेक्सोज होता है, अगर उसको देखें तो उसके थर्ड कार्बन पर OH का ओरिएंटेशन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो है वह आप देखेंगे कि लगभग लगभग सब में ये अलग होता है। अब ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज को भी बनाते हैं। गैलेक्टोज भी क्या है? C6H12O6, हेक्सोज ग्रुप है, और ये भी एल्डोज है। ठीक है, इतना सारा हम बना दिए। अब इसका भी नंबरिंग कर देते हैं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें चूंकि ये भी हेक्सोज है तो थर्ड कार्बन पर यहां पर OH अपोजिट ओरिएंटेशन में आ गया, मतलब ये दोनों यहां पर कॉमन है। अब जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, चूंकि दोनों एल्डोज है, इसलिए पहला कार्बन क्या हो गया? एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ये भी एल्डोज है, इसलिए इसका पहला कार्बन क्या हो गया? पहला कार्बन एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, लाइक दिस वन। बाकी सब कार्बन पर OH ग्रुप होना चाहिए। हमने वैलेंसी पुटअप किया सबका। लर्न लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह सीखो, हड़बड़ी मत करो, पहले पूरी तरह से अभ्यास करके प्रैक्टिस डेवलप कर लीजिए। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही कवि कह चुके हैं कि तीसरे कार्बन पर OH जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो बाकी सब में जो है वो राइट साइड में लिख दीजिए OH, और बाकी वैलेंसी में हाइड्रोजन पुट कर दीजिए। ये हो गया हमारा ग्लूकोज बनकर तैयार। और ये देखिए OH डाल दीजिए सब में, और बाकी में आप हाइड्रोजन पुट अप कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि सर ये दोनों स्ट्रक्चर तो हूबहू है,
इसमें डिफरेंस कहाँ है? कोई डिफरेंस नहीं है, सच में सच है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अब चूंकि ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज है तो इसमें डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस कहाँ होता है? वो डिफरेंस होता है चौथे कार्बन। गौर करना सर, चौथे कार्बन पर OH जो होता है वह लेफ्ट साइड में ओरिएंट हो जाता है। अब आप गौर करिए, इसमें फोर्थ कार्बन पर क्या है? ग्लूकोज में OH राइट साइड में, और गैलेक्टोज में क्या है, कहाँ है? लेफ्ट साइड में। ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन 4 इनमें डिफरेंट है, कार्बन 4 इज डिफरेंट। और डिफरेंट कैसे है? डिफरेंट है इसके ओरिएंटेशन में, एक में राइट साइड में है, एक में लेफ्ट साइड में, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एपीमेरिज्म। क्लियर हुआ आप सबको? अब एक अगला एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल में गैलेक्टोज की जगह हम धरते हैं मैनोज को। इसको पिकअप करते हैं मैनोज को, मैनोज। मैनोज भी क्या है? एक एल्डोज है, एक सोज है, और C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। इसमें जो है तरीका देखिए, इसमें फोर्थ कार्बन पर नॉर्मल OH है, ठीक है ना, राइट साइड में OH है, देख लो OH है। लेकिन सेकेंड कार्बन पर क्या है? सेकेंड कार्बन पर खेला है, सेकेंड कार्बन पर खेला हो गया। कैसे खेला हो गया? इस सेकेंड कार्बन पर OH जो है वह लेफ्ट साइड में है। तो अब बताइए कि ग्लूकोज और मैनोज किस कार्बन पर एक दूसरे के इपीमर है? बोलिए सब। सेकेंड। गॉट इट? कभी भी कोई भी आपसे कि भाई ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मैनोज है, एलोज है, इलेक्ट्रोज है, गुलोज है, टेलोज है, ये सारा कॉमन फॉर्मूला रखता है C6H12O6। सब का सब एल्डोज है, तो फिर क्यों डिफरेंट है? हमारा आंसर होता है यह डिफरेंट इसलिए है क्योंकि किसी खास कार्बन पर ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन अलग होता है, सॉरी OH का ओरिएंटेशन अलग होता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एंड दिस इज कॉल्ड एपीमेरिज्म। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एपीमेरिज्म। ये कार्बन नंबर 2 पर जो है वह एपीमेरिज्म है। क्लियर? तो अभी आपने क्या क्या सीखा? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप्स ऐसा? पहला सीखा फंक्शनल लर्निंग आउटकम्स, फंक्शनल आइसोमेराइजेशन। शुगर में सबसे पहला है फंक्शनल आइसोमेराइजेशन। उसमें हमने क्या सीखा? एल्डिहाइड ग्रुप वाला एल्डोज और कीटोन ग्रुप वाला कीटोज। दूसरा हमने सीखा इनैंसियोमेरिज्म। इनैंसियोमेरिज्म में हमने क्या सीखा? डी सुगर, एल सुगर, ऑप्टिकल आइसोमर। तीसरा हमने सीखा एपीमेरिज्म, और एपीमेरिज्म पर क्या सीखा हमने? कि ओरिएंटेशन ऑफ OH group changed on a specific carbon number, on a specific carbon atom। तो ये 3 तरह का हम लोग आइसोमेराइजेशन अभी हम लोगों ने मोनोसैकेराइड में सीखा है। तो जब हम क्लास खत्म करेंगे तो आपको एक बार विचार करना है कि क्या ये क्लियर है, क्या एनहांसियोमेरिज्म क्लियर है, क्या ये एपीमेरिज्म क्लियर है, और आप उसको एक एग्जाम्पल बना के अपने क्लैरिटी को चेक करें। अगर आपने क्लियर कट बना दिया कि हाँ भाई है, तो फिर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है,
इसका मतलब है कि आपको उसको रिविजिट करने की जरूरत है, फिर से देखने की जरूरत है। अब एक सवाल आता है, ठीक है ना, कि हाउ मेनी ऑप्टिकल isomers can be obtained from a molecule of glucose, साइंस है ना। आपको नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी मतलब नंबर पूछ रहा है, किस चीज के लिए? ऑप्टिकल आइसोमर किसके लिए, किस में? एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में। तो आपने नंबर कार्बन निकाला, नंबर ऑफ कायरल कार्बन, जिसे हम लोग किसी से इंडिकेट करते हैं? एन से। और चूंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन है तो 2 हट जाएगा, इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन हो गया 4। अब हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज इक्वल टू, आइसोमर्स के कितने फॉर्म होते हैं? 2 ही ना, डी और एल। तो हो गया ये 2 टाइप्स, और ऊपर में आ गया पावर एन। कितने ओरिएंटेशन हो सकता है? तो 2 टाइप का, डी और एल। और कितना हो सकता है? तो ऊपर में स्क्वायर में डाल दिए 4। तो ग्लूकोज के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2 पर पावर 4, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज कॉल्ड 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 टाइप्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स किसमें मिलेंगे? ग्लूकोज में। अब यही सवाल, ठीक, यही सवाल है, और इसी सवाल को हम थोड़ा पलटते हैं। हमने, ठीक है, सबको मिटा दिया, और हमने ग्लूकोज की जगह आपसे सवाल में दाग दिया फ्रुक्टोज। आप बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने होंगे? तो यहां क्या होता है? यहां होता है कि चूंकि फ्रुक्टोज कीटोज है, इसमें 3 कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। तो 6 में से 3 जाएगा तो एन बचेगा 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब 2 के पावर 3 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज कॉल्ड 8। 8 टाइप्स के ऑप्टिकल आइसोमर्स जो है वो हमको मिलते हैं कहां पर? मिलते हैं फ्रुक्टोज में। तो ये जो है न्यूमेरिकल है, और इस न्यूमेरिकल को आपने क्या किया? साध लिया है। तो अगर इन सब को हम बहुत गौर से पढ़ें, देखें, तो निश्चित रूप से आप समझिए कि आपके दिमाग में ये सब बहुत तेजी से अप्लाइड होगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि शुरू में आप थोड़ा सा मेहनत करें, बाद में ये सब ही टेक्नोलॉजी के अंदर में आ जाएगा। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताइए कि राइबोज में कितना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, हम दिमाग में ही सोच लेंगे कि राइबोज है 5 कार्बन, एल्डोज है, तो इसमें 3 कार्बन हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एन का मतलब हो गया 2 के पावर 3 मतलब 8 टाइप्स का। कोई कॉपी कलम चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, और हम आराम से आंसर कर दिए। बट ये तभी हम कर सकते हैं जब एक्चुअली में हम इसको पूरा डिटेल से करना जानते हैं। तो शॉर्टकट वही विद्यार्थी यूज करता है जो विद्यार्थी लॉन्ग कट जानता है। उसका जो लॉन्ग कट नहीं जाता, उस शॉर्टकट क्या करेगा? उसका तो डिजास्टर कट हो जाएगा। इसलिए आप सब इन सब चीजों पर पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट क्लास जो होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि चेन एंड रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ठीक है, मतलब ये हम लोग सीखेंगे चेन और रिंग स्ट्रक्चर
कैसे बनता है। और दूसरा कि पैरानोज एंड फुरानोज ये कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे इसका नेमिंग करते हैं, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं।